कुंडली में बन रहा है, गुरु द्वादश में बैठे हुए हैं, स्वगृही। यही सबसे, हाँ जी हाँ, यही सबसे बड़ा आपके लिए आने वाला समय में प्लस भी बनेगा और माइनस भी बनेगा। हम अगर ये चिंतन करें आपके प्रश्नों के अनुसार कि मकर राशि का शनि का 7.5 अगला 1 साल मेरे कुंडली के अनुसार वर्षफल कैसा रहेगा, तो सबसे बड़ा पॉजिटिव पार्ट आपके कुंडली के वर्षफल में यह है कि आपके कुंडली के राहु के ऊपर गुरु मई के महीना अप्रैल मई के अंदर प्रवेश करेंगे। यही सबसे बड़ा पॉजिटिव पार्ट रहेगा कि आपका जो चंद्रमा से पंचम का राहु, वृष राशि का उच्च का राहु है, उसके ऊपर गुरु का आगमन हो जाएगा। और ये आते ही, और आप अपने मुंह से कह रहे हो कि गुरु में गुरु चल रहा है, और दूसरा दशा को अगर देखते हैं और विंशोत्तरी को देखते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि गुरु अभी आपके कुंडली में राजत्व तो करेंगे, जो रूल करने वाले प्लैनेट होंगे। और आपका कुंडली का गुरु से आपके गोचर का गुरु का अगर स्थिति को देखेंगे, ठीक है, तो यही आपके लिए 2024 खर्चा भी कराएगा और फायदा भी देगा, और आपके जीवन के सारे मैटर को इस 2024 में समाधान होते हुए मैं देख रहा हूं। बहुत सारे ज्ञान आपके अंदर उदय होंगे। आप जो मैच्योरिटी का बात बोल रहे हो, वो मैच्योरिटी में फिनिशिंग 2024 में मिलेगा। अब तक जो आप बोल रहे थे कि मैं अपने बीबी, अपने माँ, अपने बाप जो मेरे से दूर हो गए, और मेरा बाप अपना मुंह मोड़ता था, और मैं अपने घर में अपने लोगों को बहुत अच्छा से पहचाना और अपना मैच्योरिटी को पाया, इस मैच्योरिटी का फिनिशिंग पॉइंट अभी 2024 में आपको मिलेगा। और हाँ, झेलना है एकदम झेलोगे, क्योंकि देखिए एक बात, मैं अभी वर्षफल नहीं निकाला हूं, निकालूंगा बहुत जल्दी। सोचिए, जिनका मकर राशि में 7.5 लगा और सप्तम स्थान पे राहु सूर्य था, उस समय केतु लग्न में था, तो बीबी से मैक्सिमम मकर राशि वाले धोखा पाए थे। फिर छठा में गया, बोले छोटा का राहु बहुत अच्छा फल देगा, दिया भी, लेकिन शत्रुओं से धोखा मिल गया, रोग से धोखा मिल गया, ऋण से धोखा मिल गया। वहीं से ऋण लेना चालू किया मकर वाले, अब तक ऋण मुक्ति नहीं हुए हैं। तो वो उतना लंबा पीरियड टान दिया, छठा का राहु यानी मिथुन का राहु, फिर वृष का राहु, फिर मेष का राहु, अब मीन का राहु है। तो छोटा भाई बहन और कम्युनिकेशन में राहु बैठा है। मकर का तृतीय का राहु बहुत अच्छा फल देगा, राजयोग देगा, लेकिन छोटा भाई बहन, कम्युनिकेशन और यात्राओं से धोखा भी मिलेगा ना। राहु धोखा नहीं दे के छोड़ नहीं सकता। हाँ, लेकिन इस समय आपको सपोर्ट मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा, और उस सपोर्ट सिस्टम से आपको धोखा भी मिलेगा। यानी सपोर्ट को पहचानने का मौका 2024 दे रहा है। लेकिन ये सपोर्ट बहुत कंक्रीट नहीं होगा, हवा ही होगा। आपको लगेगा कि आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, और उस सपोर्ट के झांसे में, उस सपोर्ट के मायाजाल में आगे बढ़ जाओगे। और यहाँ 2 रास्ता है, एक तरफ पैसा भी आएगा और एक तरफ पैसा खर्चा भी होगा।
मतलब इन जितना आउट उतना, प्लस माइनस कैंसल। देखिए, आपके खर्चा का घर जब एक्टिवेट होगा गुरु में, गुरु द्वादश में, तो आध्यात्मिक में, कुछ हॉस्पिटल में, कुछ कोर्ट कचहरी माली मकदमा अगर है तो, या नहीं तो फिर उस प्रकार का कुछ। और ये आपके चतुर्थ स्थान, भूमि भवन वाहन माता सुख मन, लैंड गाड़ी व्हीकल प्रॉपर्टी, और कुछ हद तक कहीं ना कहीं बिना मतलब का झोल झंझट झमेला, थोड़ा सा पुलिस वगैरह, या फिर कोई पूजा पाठ, या फिर इस प्रकार के मैटर में खर्चा देगा। और सबसे ज्यादा खर्चा हो सकता है यात्राओं में, क्योंकि प्रचंड रूप में यात्रा का घर को एक्टिवेट कर दे रहा है यहां पर, दशानाथ भी और गोचर भी। आप चाह के भी इसको कंट्रोल करना चाहेंगे तो भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉजिटिव, आपके लग्न के ऊपर केतु चलेगा। नवम स्थान में केतु रहेगा आपके लग्न को, तो संभवतः यहां लग्न वीक कहा जाएगा, दुर्बल कहा जाएगा। तो केतु जैसे बकरी प्लैनेट और विच्छेदात्मक प्लैनेट आना, तो याद रखिएगा इन 1.5 साल में कम से कम 3 बार तो छोटा मोटा बीमारी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। तो बीमारी में भी कुछ खर्चा बता रहा है। वैसे बीमारी जो इतना जल्दी नहीं आएगा, लेकिन जब आएगा तो सडन आएगा और अनकंट्रोल्ड आएगा। ठीक है। तो आसपास ये जो बीमारी आएंगे, ये मतलब सटन नहीं आएंगे, अनसडन आएंगे। आपको हिसाब नहीं है और सुबह देखा कि आपको कुछ ना कुछ एक समस्या जैसे लगने लगा है। ये आपके जन्म कुंडली के राहु के ऊपर जब गुरु चलेगा, तो आपके राहु और ऊपर का गुरु, तो इसमें क्या होगा, गोचर का गुरु का एनर्जी राहु को ही तो इन करेगा। उच्च का राहु है ना, तो उच्च का राहु में गुरु का एनर्जी जब इन करेगा, तो मैं नहीं कह रहा हूं कि यहां बहुत बड़ा ऐसा दोष दे देगा कि ब्रीदिंग डिसऑर्डर हो जाए, नहीं, लेकिन उस प्रकार का समस्या देगा। और इधर केतु आपके लग्न क्योंकि दुर्बल है, 0 डिग्री का लग्न है, और लग्नेश को अगर आप विश्लेषण करते हैं बुध ग्रह को, तो बुध ग्रह भी वृद्धावस्था में पड़ा हुआ है। ठीक है। ना जवान है ना बच्चा है, वृद्धावस्था में चला गया तो वो भी वीक हो रहा है। हाँ, तो ऐसे कंडीशन में आप जैसे लोग जब बीमार पड़ते हैं तो थोड़ा ज्यादा दुर्बल हो जाते हैं, और ये ठीक होने में थोड़ा सा लेट लगता है। और जिसका लग्न मजबूत है, लग्नेश मजबूत है, इनको जल्दी बीमारी आता है, जल्दी भाग जाता है। तो ऐसे कंडीशन में ब्रीदिंग डिसऑर्डर रिलेटेड प्रॉब्लम, और ये राहु लग्न के ऊपर और गुरु का भी लग्न के ऊपर दृष्टि, तो 2024 में समहाउ ऐसे कुछ भ्रमजनित रोग को बिल्डअप करके दे देगा। ठीक है, जो कि आपके एस्टिमेट से बाहर रहेगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं करेगा। मई के बाद अगर आता है, क्योंकि ये गुरु आपके लग्न को भी देखेगा, इसीलिए हर दिशा से सुरक्षा भी देगा। यानी प्रॉब्लम तो आएंगे लेकिन बचाव भी रहेगा। ठीक है। आर्थिक स्थिति को अगर निर्धारण करेंगे, ये ऊपर ही जाता हुआ कांटा दिखाई दे रहा है। वर्ष के प्रारंभ में शनि भगवान पापकर्तरी में फंस जाएंगे राहु और सूर्य के बीच में, और उसके बाद सूर्य से कंबस्ट हो जाएंगे। तो ये 2 महीना वर्ष के प्रारंभ थोड़ा सा आर्थिक स्थिति का ग्राफ नीचे जाएगा, उसके बाद ग्रो करेगा। ये है आपका कुंडली के अनुसार परिस्थिति शनि 7.5 का। ठीक है।
थोड़ा बहुत झूठा लांछन लगने का भी संभावना यहां दिख रहा है। थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा जो कि आपके लिए विब्रत करेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका मानसिक स्थिति ऑलरेडी मजबूत दिखता है। तो वो जो आएगा आप बोलोगे हट बे, क्या मतलब है इसका बोलोगे। लेकिन जी, जब मन के घर में 3 शुभ ग्रह बैठ गए, 3 तरह का सोच देने लगे। किस बात का कारक है अभी भूल जाइए। अगर एक भी पाप ग्रह वहां होना चाहिए था ना, गुरु और शुक्र, ये अगर एक घर में बैठे, आज नहीं तो कल मामा का घर दिखाएगा, आज नहीं तो कल पुलिस तक लेके जाएगा। एक तरफ एक खींचेगा, दूसरे तरफ दूसरा खींचेगा, मॉडरेटर का काम करेगा बुध। लेकिन एक पॉजिटिव पार्ट है कि गुरु अपने घर में बैठा है, स्वगृही बैठ गया, और शुक्र यहां पर आने के बावजूद भी डोमिनेंट हो रहा है। बुध यहां पर हाँ पावरफुल है, लेकिन हाउस का मालिक कौन हो गया? तब वो तो सबको डोमिनेट कर देगा ना, क्योंकि बड़ा प्लैनेट है, और उसके सामने तो किसी का नहीं चलेगा ना। हाँ, तो वहां पर 2-2 प्लैनेट डोमिनेट हो रहे हैं ना। तो आपका जिंदगी में, आपका जब इमरजेंसी में आवश्यक देने वाला, आवश्यक करने वाला जो सबसे बड़ा की प्लैनेट कौन हो गया? लग्नेश, बुध, और ये गुरु के अंडर में डोमिनेट हो रहा है ना। तो आप अपने जिंदगी में देख लीजिए, ज्ञान के आगे आपका बुद्धि और बड़ों के आगे आप जिंदगी भर डोमिनेंट होके रहोगे। कभी भी आप ओवर पावर किसी को नहीं कर सकते ना। आप किसी को ओवर पावर करने जाओ, देखो कि आप खुद डोमिनेंट हो चुके हो। यही तो कारण रहा कि बनिया होते हुए भी आपको नौकरी करना पड़ रहा है। बुध एक घर आगे या पीछे रह जाता तो अभी गलती से भी जी हजूरी नहीं करते, नौकरी नहीं करते ना। तो बुध भी डोमिनेंट, शुक्र भी डोमिनेंट, और गुरु के घर में अग्नि तत्व राशि में चतुर्थ स्थान लग्न से और चंद्रमा से द्वादश। शुक्र क्या चाहेगा? मस्त फल दे, आपको सुख दे, सौभाग्य दे, भोग दे, यात्रा दे, धन दे, दौलत दे, एंजॉयमेंट दे। लेकिन दे तो नहीं पाएगा ना। अपना घर होते हुए अपने घर में रहने नहीं देगा गुरु ना, नहीं दे रहा है। पूर्व परक गृह वास करा देगा ना। भले खरीद के रहो, चाहे भाड़े में रहो, चाहे भाग के रहो, लेकिन अपने घर में आपको तो शांति में रहने नहीं देगा। तीनों चीज हुई है आपके साथ, है कि नहीं? तो इसमें ये तो जिंदगी डोमिनेंट होके रह गया ना। तो यही खेल है और कुछ नहीं, है कि नहीं? नई क्लैरिटी कहां से होगा? आपका मन तो द्वंद्वग्रस्त था, है और रहेगा ना। एक तरफ जिंदगी का मन को एक तरफ खींचेगा, दूसरे तरफ दूसरा खींचेगा, तीसरे तरफ शुक्र बोलेगा चलो भोग करो रे मन, बुध बोलेगा अरे नहीं 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 नहीं, गुरु बोलेगा हाथ गधा कहीं का, हम है ना, काहे टेंशन तुम्हारा, हम अपने घर में बैठे हैं, तुमको काहे टेंशन, मिल जाएगा। और ये मिल जाएगा चक्कर में पहले आप अब छूट गई ट्रेन। घर का ना घाट का, दुश्मन अनाज का, सब है कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ, तो वही कह रहा हूं, सब है और कुछ नहीं है। तो अभी बोलेंगे इसका समाधान क्या है? समाधान यही है, या तो समझें या तो फिर इसके लिए शुभ ग्रहों के लिए रेमेडी करें, लग्न को बली करें, लग्न को मजबूत करें, है ना। यहां पर लग्न बली होने से डोमिनेंट तो होगा, लेकिन डोमिनेंट होने के बाद उस एनर्जी के साथ खींचा हुआ नहीं जाएगा। आपको जिंदगी में लोग डोमिनेट करेंगे, लेकिन प्रभावित नहीं कर सकते। अभी क्या है, प्रभावित भी हो रहे हो और डोमिनेंट भी हो रहे हो। हाँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपका बुद्ध को बल देना पड़ेगा, है कि नहीं।
बुद्ध को बल देने का प्राकृतिक नैसर्गिक उपाय क्या है? पेड़ लगाइए। दूसरा है कि वृद्धधारक। वृद्धधारक बुध का पुष्य नक्षत्र में, जिस दिन पुष्य नक्षत्र बुधवार हो, उसका कलेक्शन अगर कहीं पर है, मंगा के पहनिए, धारण करिए। बुद्धधारक का जड़, या फिर घर में बुद्धधारक का प्लांटेशन कराइए। जैसे जैसे बुद्धधारक बढ़ेगा, आपका बुद्ध ऑटोमेटिक आपको बल मिलेगा। तीसरा है कि वरुण गच, जब भी मौका मिले वरुण गच यानी सूर्य का गच, आपके स्व नक्षत्र का गच है, तो ये 2 गच का पूजा करिए, लगाइए। या फिर अगर ये सब करने का समय नहीं है तो फिर वृद्धधारक और वरुण का जड़ हनुमान कवच में लगा कंठ में धारण करिए, तो आपके ऊपर कोई डोमिनेट नहीं कर पाएगा और आपके ऊपर आपका प्रभाव दूसरे के ऊपर रहेगा। नैसर्गिक ऊर्जा आपका बढ़ने लगेगा। ठीक है।